नमस्कार मित्रों, विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं कौशल उपाध्याय अच्छी खबर के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर स्वास्थ्य जगत से। भले ही कोरोना वायरस का टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर पहले ही मैराथन स्तर पर उत्पादन शुरू हो चुका है। स्थिति यह है कि देश में 6 करोड़ लोगों के लिए डोज बनाने की पहली ही तैयारी हो चुकी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अब तक 4.5 करोड़ डोज तैयार कर ली है, वहीं बायोटेक ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अलावा रूस का स्पुतनिक 5 टीका भी उत्पादन की स्थिति में है। 2 दिन पहले ही इस टीके के डोज को दिल्ली पहुंचाया गया है, जिसका इस्तेमाल तीसरे चरण के परीक्षण के लिए किया जाएगा। टीका उत्पादन की इस गति को देखकर कहा जा सकता है कि पिछले कई महीनों से चली आ रही कोरोना वायरस की लड़ाई अब अंतिम पड़ाव के बेहद नज़दीक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में लोगों को एक से ज़्यादा कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और खबर देखते हैं आर्थिक जगत से। भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी से सुधार आ रहा है। साथ ही महंगाई का दबाव बढ़ने की वजह से रिजर्व बैंक ने अब नरमी का रुख छोड़ दिया है और वैश्विक स्तर पर पूर्वानुमान लगाने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने जारी एक रिपोर्ट में बताया है कि दिसंबर की तिमाही में भी रेपो रेट की कटौती की उम्मीद बेहद कम है। आगे बढ़ते हैं और समाचार मिल रहे हैं कि इस साल दिवाली में लोगों ने देसी उत्पादों पर ही ज़्यादा जोर दिया है। व्यापारी संगठन का दावा है कि इस दिवाली चीन के कारोबार को 40,000 करोड़ का झटका लगा है और स्वदेशी उत्पादों को काफ़ी मुनाफा भी हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश के 20 अलग अलग शहर जो देश भर में सप्लाई चेन के प्रमुख वितरण केंद्र है, उनसे एकत्रित रिपोर्टों के अनुसार दिवाली त्यौहार की सीज़न की बिक्री से देश भर में तकरीबन 72,000 करोड़ रुपयों का कारोबार हुआ और चीन को सीधे तौर पर 40,000 करोड़ रुपये का व्यापार घाटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत की खबरें। खेल मंत्रालय ने अगले 4 साल में खेलो इंडिया योजना के मार्फत 500 निजी अकादमियों को आर्थिक सहायता देने के लिए नए प्रोत्साहन ढांचे की घोषणा की है। इसके तहत निजी अकादमियों को उनके खिलाड़ियों की उपलब्धियां, गुणवत्ता, कोच के स्तर, खेल के स्तर, खेल विज्ञान सुविधाओं की उपलब्धि करवाई जाएगी। इसके लिए 2028 ओलंपिक के लिए प्राथमिकता के तौर पर चुने गए 14 खेलों को शामिल किया गया है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, इस तरह की संस्थाओं को सहयोग करना ज़रूरी है ताकि दूर दराज के इलाकों से प्रतिभाओं को तलाशना और तराशा जा सके। उन्होंने कहा, इसके ज़रिए सभी अकादमियों को खासकर बुनियादी ढांचा बेहतर करने की दिशा में प्रयास करना होगा। निजी अकादमियों को मदद भी मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं। सिडनी से खबर मिल रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को अपनी पहली पूर्ण नेट सत्र में सफ़ेद सीमित ओवरों के लिए और लाल टेस्ट मैच के लिए दोनों गेंदों से सभी खिलाड़ियों के साथ अभ्यास किया है। शनिवार को पहले अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों ने जिम और रनिंग सत्र में भी भाग लिया। खिलाड़ियों ने दूसरे दिन मैदान पर अभ्यास करना सही समझा। टेस्ट टीम के खिलाड़ियों ने मार्च के पहले सप्ताह के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है, उसकी वजह से ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टेनिस जगत से खबर मिल रही है कि सिनर 12 साल में सबसे युवा टेनिस चैंपियन बने हैं। इटली के 19 वर्षीय खिलाड़ी जैनिक सिनर पिछले 12 साल में ATP टूर खिताब जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन बन गए। पहली बार किसी ATP फाइनल में खेलने वाले सिनर ने सोफिया ओपन में कनाडा के वासेक को 6-4, 3-6, 7-6 से शिकस्त देकर यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं सिनर छठे खिलाड़ी है जिन्होंने इस सत्र में पहली बार कोई ATP टूर खिताब जीता है। F1 रेसिंग जगत से खबर मिल रही है कि लुइस हैमिल्टन ने रविवार को रेसिंग पॉइंट सर्जियो पेरेर को पछाड़कर तुर्की ग्रां प्री जीत ली है। 35 वर्षीय ब्रिटिश ड्राइवर हैमिल्टन की यह सत्र की 10वीं और कुल 94वीं जीत है। इस जीत के साथ उन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी पक्का कर लिया है। इस मामले में हैमिल्टन ने जर्मनी के दिग्गज माइकल शूमाकर के सर्वाधिक विश्व खिताब जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। उन्होंने 2013 में मर्सिडीज टीम में शूमाकर की जगह ली थी।
फिल्म जगत से खबर मिल रही है, अक्षय कुमार ने दीपावली के मौके पर अपने फैंस को एक तोहफा दिया है। अक्षय कुमार जल्द ही राम सेतु पर फिल्म में काम करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार ने इसकी घोषणा की और अपना फर्स्ट लुक भी शेयर किया है। अक्षय कुमार ने लिखा, इस दीपावली भारत राष्ट्र के आदर्श और महानायक भगवान श्री राम की पुण्य स्मृतियों के युगों युगों तक भारत की चेतना में सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा सेतु बनाया जो आने वाली पीढ़ियों को राम से जोड़कर रखें। चलिए दोस्तों, इसी खबर के साथ आज का अच्छी खबर का यह अंक यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में हमारे छात्रों के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।